Assalamualaikum student of class 4. Welcome to online English class. Today we start third chapter. Name is Pip meets a convict. Page number, take out page number 14. Pip meets a convict means Pip यानी नाम है, ठीक है. Pip एक कैदी से मिलना. Pip का एक कैदी से मिलना. कॉन्विक्ट कहते हैं कैदी और मीट्स कहते हैं मिलना, ठीक है. नाउ मूव टूवर्ड्स मीनिंग. फर्स्ट वर्ड इज बैटरी. बैटरी आ फोर्ट, उर्दू में इसको कहेंगे किला. ब्लैक स्मिथ आ पर्सन हु क्रिएट्स टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ मेटल. लोहार यानी जो मेटल की चीज़ें बनी होती हैं वो टूल्स की मदद से उसको ऑब्जेक्ट यानी दूसरी चीज़ें बनाता है, उसे हम ब्लैक स्मिथ या लोहार कहते हैं. चर्च यार्ड द एरिया अराउंड अ चर्च यूज फॉर ब्यूरल यूजुअली फुल ऑफ टॉम्बस्टोन. ये चर्च जो है गिरजा का कब्रिस्तान या चर्च का जो क्रिश्चियंस होते हैं उनका कब्रिस्तान को चर्च यार्ड कहते हैं, ठीक है. कॉर्स रफ यानी खुरदुरा. कॉन्विक्ट प्रिजनर यानी कैदी. फाइल अ मेटल टूल विद अ रफ एज और सरफेस यूज फॉर कटिंग और स्मूथिंग हार्ड मटेरियल. ये एक मेटल टूल है, इसको हम उर्दू में रेती बोलते हैं, ठीक है. जिसके जरिए जो है मट्टी खोद के निकाली जाती है. ये वो औजार होता है, ये रेती कहलाती है फाइल, जो कि मट्टी खोद के निकाली जाती है. इससे हेल्प लेते हैं मट्टी खोदने में. गर्ड आ स्लैंग वर्ड फॉर फूड. खुराक खाना, खाने के लिए ये वर्ड यूज होते हैं गर्ड यानी खुराक. मार्श आ वेटलैंड एरिया बाय वाटर यूजुअली कवर्ड इन स्मॉल प्लांट्स यानी दलदल. आपने दलदल देखा होगा जहाँ पर पानी पड़ा हो, ज़मीन गीली हो और उसमें जो है पाँव धंसते हो, उसे हम कहते हैं मार्श यानी दलदल. नेटल्स अ वीड दैट स्टिंग्स स्किन व्हेन टच. एक झाड़ी या एक बूटी, झाड़ी लिखा हुआ है वैसे वीट मीन्स झाड़ी होता है. ये ऐसी यानी होता है, इसको ना हम उर्दू में बिच्छू का दरख्त कहते हैं या बिच्छू बूटी कहते हैं. जो इस टच कर लेते हैं, अगर वो बूटी हम टच कर लें तो क्या होता है वो हमारी स्किन को पकड़ लेती है और हमारी स्किन को पकड़ लेती है और खा जाती है. ऑर्फन आ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड. ऑर्फन कहते हैं यतीम को जिनके पेरेंट्स, जिनके वालिदैन का इंतकाल हो चुका होता है, उस बच्चे को यतीम बोलते हैं. Ravenously eating fast due to greed or hunger यानी बहुत भूखा, जो बहुत भूखा होता है, नदीदा होता है, उसे ravenously कहते हैं. Tombstone a large flat stone standing or laid over a grave यानी कुतबा. अक्सर आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान में एक इस तरह का कुतबा, जैसे आपने देखे तस्वीर में भी बना हुआ है, ये टॉम्बस्टोन कहलाता है. ये बनाया जाता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि जिसका इंतकाल होता है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी जाती है, उसे हम कुतबा बोलते हैं या टॉम्बस्टोन बोलते हैं. वेदर कोक अ डिवाइस इन द शेप ऑफ कॉकरेल यूज टू शो विच वे द विंड इज ब्लोइंग. उर्दू में वैसे वेदर कॉक को मुर्ग बाद नुमा कहते हैं. मैं आपकी थोड़ी डिटेल में जाऊंगी इसके कि मुर्ग की शक्ल का बना हुआ होता है, बना हुआ बात नुमा, जो हवा के साथ साथ अपना रुख तब्दील कर रहा होता है. यानी वो कुछ
इस शेप का होता है, उस पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह लगा होता है और यहाँ पर जो है मुर्गा बना होता है। ठीक है, आप ये गूगल में सर्च कीजिएगा वेदर कॉक लिखकर, तो वो आपके सामने पिक सामने आ जाएगी और आप उसको अच्छी तरीके से देख सकेंगे और समझ जाएंगे। विल्डरनेस, अ नेचुरल स्पेस दैट हैज नॉट बीन शेप्ड और लिव्ड इन बाय पीपल, यानी वेराना। So we are going to reading with translation. My father's family name is Pip and my first name Philip. But as a child I couldn't say either, so I called myself Pip and then so did everyone else. मेरा ख़ानदानी नाम पिप है और मेरा पहला नाम फिलिप है, लेकिन मैं जब बच्चा था तो मैं ये नहीं कह सकता था फिलिप। अक्सर बच्चे होते हैं वो अपना नाम, कभी कभी मुश्किल नाम होता है तो अपना नाम नहीं पुकार पाते, तो उसने अपना नाम क्या कहना शुरू कर दिया, खुद कहना शुरू कर दिया पिप। फिलिप की जगह क्या बोलता था वो अपने आप को पिप, और इस तरह हर कोई उसको इसी नाम से बुलाने लग गया, पिप के नाम से। ठीक है, जैसे आपके चैप्टर में पिप लिखा हुआ है, उसका नाम असली क्या नाम था, फिलिप। आई से दैट माई नेम इज पिप बिकॉज दैट्स वॉट इज रिटन ऑन माई फादर्स tombstone and it is what my sister told me. My sister is married to the blacksmith. blacksmith अभी मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि लोहार को कहते हैं, मैरिड में शादी। ओके, मैंने कहा कि मेरा नाम पिप है क्योंकि मेरे वालिद के कुतबे पर लिखा है, यानी इसका मतलब उनके वालिद इस दुनिया में नहीं हैं, टॉमस्टोन उसके फादर नहीं हैं, और वो ये वही है जो मेरी बहन मुझे बताती है। मेरी बहन की शादी लोहार से हो गई है। We lived in a marshy area. हम एक दलदली इलाके में रहते हैं। मार्शी कहते हैं दलदली, एरिया इलाका। Down by the river a few miles from the sea. यानी दरिया के पास जो समंदर से कुछ फासले पर मौजूद है। वन डे, एक दिन, आई स्टूड इन द चर्च यार्ड एंड लुक ओवर माई पेरेंट्स टॉमस्टोन एट द डार्क फ्लैट विल्डरनेस बियॉन्ड द चर्च यार्ड। एक दिन मैंने चर्च यार्ड में खड़ा हुआ था और मैं अपने वालिदैन के कुतबे को देख रहा था, यानी उसके दोनों माँ बाप नहीं है। माई पेरेंट्स लिखा हुआ है तो उसका मतलब उसके दोनों यानी पेरेंट्स नहीं है उसके, जो कि एक तारीकी वीरान जगह पर था। अभी मैंने आपको बताया था विल्डरनेस मीन्स तारीकी वीरान, सही है, वीरान जगह पर था। द मार्शेस वर crisscrossed with ditches and mounds. दलदल आड़ी तिरछी थी और नालों और टीलों के साथ। In the distance, कुछ फासले में, I could see the grey line of the river and then far away the sea. It was a cold day. कुछ फासले पर मैं दरिया के ग्रीन लाइन यानी सुरमई लकीर को देख सकता हूँ, फिर दूर समंदर को। ये एक सर्द दिन था, यानी वो कितने फासले पर रहता है कि दरिया के जो ग्रीन लाइन है यानी सुरमई लकीर, ग्रे लाइन कहते हैं सुरमई लकीर को, उसको देख सकता है, और फिर दूर समंदर भी उसको नज़र आ रहा है, और उस वक्त सर्दी का भी टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। The grey land and grey sky made me feel sad. यानी सुरमई ज़मीन और सुरमई आसमान, सही है, और उसको उदासी उसकी यानी आसमान ने मुझे उदासी तारी कर दी। I suddenly
realized that I was an orphan and I began to cry. मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि मैं यतीम हूँ, ऑर्फन यानी यतीम, और मैंने रोना शुरू कर दिया. क्राई मीन्स रोना, और बिगिन में शुरू करना. Hold your noise, cried a terrible voice. It came from a man who had just stepped out from behind a gravestone. Keep still or I'll cut your throat. अपना शोर बंद करो. एक चिल्लाती हुई खौफनाक आवाज आई. ये एक आदमी की आवाज थी जो कि कुत्बे के पीछे से निकलकर बाहर आ गया. खामोश रहो या मैं तुम्हारा गला काटूं. अब यानी वो जो कुत्बा बना हुआ था वहाँ पर ग्रेव स्टोन, ठीक है, एक और नाम बताया इन्होंने, ग्रेव स्टोन बना हुआ था. वहाँ से उसके पीछे से एक आदमी निकला और वो कह रहा था, क्या कह रहा था कि अपना शोर बंद करो. यानी वो रोना शुरू हो गया था, रो रहा था, तो उसको कह रहा था. This man was frightening. ये आदमी खौफनाक था. He was dressed in rough grey clothes and he had a big iron chain on his leg. उसने सुरमई खुरदुरे कपड़े पहने हुए थे. रफ कपड़े देखें, जैसे ये पहने हुए आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं, इस टाइप के कपड़े पहना हुआ था. खुरदुरे यानी फटे फटे से, कुछ खराब से कपड़े पहना हुआ था, और उसकी टांग पर एक बड़ी लोहे की चेन थी. He was an escaped convict. वो फरार यानी भागा हुआ कैदी था. escape means भागा हुआ या फरार. कैदी आपको पता है जो जेल में होते हैं, अगर वहाँ से भागेंगे, जो जेल में मौजूद हैं वहाँ पर कैद हुए हुए, उन्हें जो है कैदियों क्या कहते हैं, कॉन्विक्ट कहते हैं, और वहाँ से वो फरार हो गया था. His shoes were broken. उसके शूज टूटे हुए थे. And he had an old rag tied round his head. और उसे अपने सर पर एक पुराना कपड़ा बांधा हुआ था. उसने अपने सर पर एक पुराना कपड़ा, देखिए तस्वीर में नज़र आ रहा है, उसने कपड़े में बांधा हुआ है. ये चेन बांधी हुई है उसकी टांग में, आपको नज़र आ रही है तस्वीर में, आप देख सकते हैं. ठीक है. He was dirty from being soaked in the muddy water from the ditches. Ditches कहते हैं नालों को. ठीक है. वो गंदा था. He was dirty, वो गंदा था, जैसे वो नाले से निकल कर आया हो, यानी उसके कपड़ों पर कीचड़ लगी हुई थी. आप ये देखिए, ये कपड़ों में उसके कीचड़ लगी हुई है. सही है. ये उसको दिखा रहे हैं कि ऐसा लग रहा था वो नाले से, अब वो जेल से भागा होगा तो नाले से निकल के भागा होगा मे बी. He was, इसमें यही बताया स्टोरी में. ठीक है. He was covered in scratches from nettles and stones. निटल्स यानी बिच्छू बूटियाँ, जैसे मैंने भी आपको बताया था, निटल्स कहते हैं बिच्छू बूटी होती है जो कि अगर उसको टच करो तो वो बंद हो जाती है. ठीक है. और पत्थर के खराशों से भरा हुआ था. उसके पाँव जख्मी हुए हुए थे, उसका जिस्म जो है पूरा. ही लिम्ब, वो लंगड़ा रहा था. लिम्ब कहते हैं लंगड़ाने को. वो लंगड़ा था. एंड शेड, और कांप रहा था. एंड ग्लैड, ग्लैड कहते हैं घूरने को, और वो घूर रहा था. एंड ग्रॉल्ड, वो गुर्रा रहा था. His teeth chattered in his head as he seized me by the chin. उसने जब मुझे दबोचा तो उसके मुंह में दांत बज रहे थे. उसने उसको पकड़ लिए. देख रहे हैं आप, उसको दबोचना शुरू कर दिया, और दांत आप देख रहे हैं वो कुछ ना कुछ दांत बज रहे थे उसके. ओह, डोंट कट माई थ्रॉट सर, आई प्लीडेड इन टेरर. ओह, मैं मेरा गला न काटे जनाब. वो उसने दहशत की आलम में उससे इल्तिजा की. टेरर दहशत. ठीक है. और इल्तिजा करना, प्लीडेड मीन्स इल्तिजा करना. Tell me your name, said the name. Quick, मुझे अपना नाम बताओ. आदमी ने कहा, जल्दी. Pip sir, Pip जनाब. Once more said the man, staring at me louder.
एक बार फिर आदमी घूरते हुए कहा। उसने कहा दोबारा बताओ अपना नाम। लाउडर, बुलंद आवाज में कहा उसने, बुलंद आवाज में बोलो। पिप पिप सर, पिप पिप जनाब। शो मी वेयर यू लिव, सेड द मैन, पॉइंट आउट द प्लेस। मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो। आदमी ने कहा जगह की तरफ इशारा करो, यानी इशारा करके बताओ यहाँ कहाँ रहते हो। I pointed to where our village lay a mile from the church. जहाँ मेरा गांव था मैंने वहाँ इशारा किया, चर्च से 1 मील दूर। चर्च यानी वो जो उनका गिरजाघर होता है जहाँ वो इबादत करते हैं क्रिश्चियंस, उसे चर्च बोलते हैं। The man looked at me closely. आदमी ने मुझे करीब से देखा। Closely means करीब से, look at देखना। Then फिर he turned me upside down. उसने मुझे उल्टाया and emptied my pockets. और उसने मेरी जेबें खाली की। There was nothing in them but a piece of bread. उसमें कुछ न था सिवाय एक रोटी के टुकड़े के। The upside down view of the church righted itself when he placed me on a high tombstone. I sat trembling while he ate the bread ravenously. उसने मुझे टॉमस्टोन यानी खुतबे पे बिठा दिया। ये जो बने हुए ना खुतबा, इस पे बिठा दिया, ठीक है, खुतबे पे बिठा दिया तो चर्च का मंजर सीधा हो गया। यानी जो मंजर उसको देखना था वो सीधा हो गया, जहाँ वो बता रहा था कि मेरा घर यहाँ पर है। मैं बैठा कांपता रहा जबकि वो बहुत भूखों की तरह रोटी खाता रहा। उसने क्या किया, जब उसको रोटी का टुकड़ा मिला तो उसने उसको टॉम स्टोन पे बिठा दिया और वो रोटी का टुकड़ा उसने खा लिया, खाता रहा। और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऐसे अगर खुदा ना खास्ता आपको अगर कोई आदमी ऐसे अचानक मिल जाए आपको ऐसी सुनसान जगह पर और ऐसा रवैया करे तो आप भी डर जाएंगे। नाउ लुक हेयर, अब यहाँ देखो, सेड द मैन, आदमी ने कहा। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। देयर सर, सेड आई, मैंने कहा वहाँ जनाब। The man jumped and made a short run, but then he stopped and looked over his shoulder. आदमी उछला और थोड़ी दूर भागा, लेकिन फिर वो रुक गया और मुड़कर देखा। There sir, वहाँ जनाब। I timidly said, pointing to the tombstone. मैंने खुतबे की तरफ इशारा करते हुए डरते डरते कहा। So here we stop the next paragraph. We will be continue in the next class. Okay, Allah Hafiz.